हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किसी किसी किताब में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आपकी जो भी बुक है उसमें देखिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़े देता हूँ, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट या प्रूव दैट रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी है उसने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एस उसका फोकस है ना भी। तो रो स्क्वायर एस पी के क्यूब की से वेरी करे। देखिए जी, गिवन पैराबोला तो ये आप एक पैराबोला बना लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 4ax की ये इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक हो गया सर। अब फोकस a, 0 पे होता है पैराबोला पे। कोई भी एक पॉइंट P ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिए। अब आप सबसे पहले ये निकालेंगे कि रो जो होती है वो कितने के बराबर है इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। अभी हम पेज नंबर 46 पे हैं। हमने शायद कभी पेज नंबर 46 था, शुरू में पैराबोला के लिए ये इत्तेफाक से उसी पर पहुंच गए 10th पेज। ये आपने 9th, पहले आप इसके लिए ये निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से नहीं देखेंगे, आप खुद करेंगे। और एक बार डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन, फिर आप उसमें dy ओवर dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर आपने रो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आप इसको बाहर निकाल के काटे कोटेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। अब ये बार बार पीछे नहीं जाते हैं और ना ये हम देखेंगे कहीं यहाँ 2/रूट एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 माइनस साइन आएगा, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो पहले आप इतना रो निकाल लेंगे, समझे साहब। ये आपने रो निकाल ली। यहाँ लिखा ना प्रूव इट, अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे प्रूव इट, आप सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद अब आप एसपी डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि रो जो है वो एसपी डिस्टेंस के ही कुछ प्रोपोर्शनल है। दो पॉइंट के बीच की दूरी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें y स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए 4ax, ये आपका बन गया x प्लस ए का होल स्क्वायर या x प्लस ए। ये x प्लस ए बराबर sp है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये करा, इसका स्क्वायर करिए और कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दीजिए। कहिए रो स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू sp का क्यूब। कितना बढ़िया, गुड, मजा आ गया आपको। यही बस प्रूफ करना था। अब आपको पता है कि हाँ, एक देखिए ये दो फार्मूले हम और आज से याद करेंगे। हमें पता है कि dy ओवर dx से टेंसाई होता है। टेंसाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy ओवर dx इतने के बराबर होगा। इससे दो बातें और निकल आती हैं, आपने शायद कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। टेन साई, तो एक ट्राइंगल बनाइए, उसमें साई बनाइए। टेन साई या टेन थीटा कितने के बराबर किसी भी ट्राइंगल में होता था। आपका ये लाल बटे का ये क्या क्या कहा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लंब बटे आधार। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे तो पढ़ते थे। खैर जो भी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये आपका लंब और ये आपका आधार, ये हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। तो अगर ये dy है और ये dx है तो इसको आप ds कह दीजिए, और ds बराबर अंडर रूट dx स्क्वायर पर dy स्क्वायर होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। अगर ये ds है तो साइन साई कितने के बराबर होगा। अब साइन होता है परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर आपका बटे हाइपोटेन्यूस dy ओवर dx। कॉस साई कितना होता है, आधार बेस dx अपॉन कर्ण, तो ds, तो dx अपॉन ds हाइपोटेन्यूस। तो ये आप इसे याद कर लीजिए, इनका यूज पड़ेगा आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बुक में हो या ना हो, ऐसे एक फार्मूला चलता है। ये आपकी बुक में, इसमें नई किताबों में नहीं है, पुरानी बुक्स में है। और आपको सबको पढ़ना ही है, कोई ये नहीं होता है क्वेश्चन हट गया तो सब कुछ हट गया। तो हमें ये दिखाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने के बराबर होगी। ये फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते, लेकिन एक्सरसाइज में दिए थे। ये कॉस साई मुझे पता है इतने के बराबर है। कोई कहे कहां से पता है भाई, कहना अभी भी तो बताया यहाँ से dx अपॉन ds। इसको आप डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन साई और डी साई, मतलब s के रेस्पेक्ट में या सामने, बट रो बराबर ds अपॉन dx होता है। तो ये आप उल्टा करके 1 अपॉन रो बन जाएगा। इस प्रकार रो इतने के बराबर है, लेकिन आपका साइन साई भी पिछले पेज पे इतने के बराबर है, तो ये इतना होगा। बस यहाँ डाल। आप क्वेश्चन जिसके पास नहीं बुक में है वो क्यों लिखें कि क्वेश्चन, और लिख दें प्रूव दैट रो बराबर इतना, बस। अगर ये रो इतना प्रूफ करना पड़ेगा तो आप सबसे पहले यहां से शुरू करना, और इसमें भी कॉमा लगा के लिखिएगा टेन साई कितने के बराबर dy ओवर dx के ट्राइंगल बना के, और ds dx अपॉन ds करके आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर देना छोटा, एकदम ट्राइंगल बनाना फट से।
और यहाँ पे एंगल फैंगल बना के सब निकाल देना, ताकि रटना नहीं पड़े, जितना कम हो सके अच्छा। तो एक तो रो की वैल्यू ये होती है, अगेन एक रो की वैल्यू ये होती है, ये कैसे आएगी? अब फिर से कहिए हाँ तो कॉस साई से शुरू किया था, अरे भाई साइन साई से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। कहिए हाँ मैंने साइन साई से स्टार्ट किया, दोनों तरफ एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस dx d साई अपॉन ds और आ गई। तो ये तो आपका 1 अपॉन रो हो ही गया है, ये आपने देखा, रो की वैल्यू निकालिए, कॉस साई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, इस प्रकार ये आ गया रो। तो रो के दो फार्मूले आए, तो आप एक क्वेश्चन दूसरा बना के लिख देना, प्रूव दैट इतना रो बराबर, या एक ही क्वेश्चन में दोनों लिख देना कि प्रूव करिए रो की वैल्यू इतनी होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन था, किताबों में नहीं है, वो जरूर कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और तीसरा एक और इसमें होता है कि स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें, 1 अपॉन रो स्क्वायर इतने के बराबर होगा, 2 को और 4 का स्क्वायरिंग करेंगे। देखो जी कुछ भी आ जाए आप यहाँ पर इसको सही से तैयार करेंगे। अब आपकी किताबों में नहीं भी था तो लिख लें। अब अगला क्वेश्चन किसी की बुक में 13 है, किसी की बुक में 18 है। चलिए कहते हैं प्रूव दैट फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए आपको रो की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ए रो बराबर इतना। देखिए जी ऐसा है, यहाँ थोड़े परेशान हुई है। कहिए परेशान होने की बात यह है कि मैंने रो के दो फार्मूले सॉल्व किए। एक फार्मूला रो का मैंने कौन सा पढ़ा है, कहिए एक फार्मूला मैंने पढ़ा है रो इज इक्वल टू ds अपॉन डी साई। ये तब लगता था जब कर्व एस और साई में होता है। जो कर्व एस और साई में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, आपको शुरू में बताया गया था। और एक आपने फार्मूला पढ़ा रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 नीचे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये कब होता था, जब कार्टेशियन होता था। कार्टेशियन में क्या होता था, कर्व एक्स और वाई में होता है। तो कर्व एस और साई में हो या कर्व एक्स और वाई में हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस और साई में, और इस एक्स और वाई में ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या है, यहाँ कर्व एस में और एक्स में है, तो दोनों बातें अलग होगी। तो कहिए कोई बात नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूं। तो ds अपॉन डी एक्स बराबर ए e टू द पावर x अपॉन ए, उसको मैंने 1 अपॉन ए कर दिया, ए से ए कटा, और ये ds अपॉन डी एक्स अभी अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया cos साई इतने के बराबर होता है, तो ये 1 अपॉन cos साई हो गया, और e की पावर x अपॉन ए s अपॉन ए हो गया। तो s बराबर a sec साई आ गया। ये मैंने क्या किया कि ये मैंने गिवन क्वेश्चन को इंट्रिंसिक में बदल दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसमें बहुत दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है। तो पढ़िए, आप लोगों को पढ़ते हुए कई दिन हो गए हैं, काफी समय हो गया है, तो इसलिए आप इसको पढ़िए जैसा भी है। तो s बराबर, अब कोई क्या, मैं x के रेस्पेक्ट में क्यों करूंगा, तो s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। s के करूंगा तो s का डिफरेंशिएशन तो अपने ही रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a ऐसे रहेगा, e की पावर x अपॉन a का e की पावर x अपॉन a, और आगे x अपॉन a का होगा 1 अपॉन a ऐसे रहेगा, और s के रेस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन dx अपॉन ds हो जाएगा। इसको घुमा के इधर ले आऊं तो ds अपॉन dx इतने के बराबर, तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही तो आ गई ds अपॉन। तो यार किसी भी के भी रेस्पेक्ट में कर दें, चाहे s के चाहे x के, रटना नहीं है, ये मतलब है कहने। और एम उद्देश्य क्या है, इंट्रिंसिक में बदलना, वो मैंने बदल दिया। अब ये मैंने बदल दिया, ऐसे आ गया, ये आंसर नहीं है। अरे यार अब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था ना रो, बस अब तो डिफरेंशिएट कर दिया, रो बराबर ds अपॉन डी साई, बस रो बराबर ds अपॉन डी साई, ये आपने डिफरेंशिएट किया, a sec साई tan साई को जानबूझ के sec स्क्वायर माइनस 1 का रूट लिखा, और दोनों में क्योंकि s इज इक्वल टू हमारा a sec साई है, तो sec साई की वैल्यू डाल दीजिए दोनों में, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, बाहर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आ जाए। कोई क्या आपने यहाँ क्यों नहीं छोड़ा आंसर, छोड़ने को मैं छोड़ देता, लेकिन प्रूफ लाना था ना, इसलिए ऐसा करा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है एस स्क्वायर बराबर 8ay, दो हैं इसके पार्ट, आपकी बुक में नई वाली में 13वां क्वेश्चन 13, इसमें दो सवाल बना दिए, कोई डरने की बात नहीं। वहां पे क्या था, s इज इक्वल टू, पिछले पार्ट में a और x का फंक्शन था, यहाँ पे s और y का फंक्शन है, तो ये दोनों सवाल साथ ही पढ़ना। वहां पे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे y की कर दे, किसी की भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2s ds अपॉन dy बराबर 8 है, ds अपॉन dy कितना होता है, कहिए, ये हमने अभी आज ही पढ़ा है, साइन साई, तो इसलिए s बराबर 4a साइन साई लीजिए साहब। ये आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गई गिवन कर्व की, बस आप इसको डिफरेंशिएट करिए, साई के रेस्पेक्ट में रो आ जाएगा।
अगर प्रूफ ना दिया होता तो मैं यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकता था, लेकिन प्रूफ उसने ऐसा नहीं दिया, उसने वाई में दिया। तो आप कॉस को साइन में बदलिए, साइन को 4s अपॉन ये लिखिए, और s स्क्वायर आपका कितना गिवन है पिछले पेज में, 8ay। तो आप यहाँ पे 8ay डाल दीजिए, y में आंसर। ये ऐसा मैंने क्यों बदला, कॉस को मैंने जानबूझ के साइन में किया ताकि साइन को मैं s में लाऊं और s को मैं y में लाऊं, क्योंकि आपको बुक में ये गिवन है, क्योंकि प्रूफ कुछ ऐसे ही गिवन था, इसलिए मेरा ऐसा करना मजबूरी थी। अब ये कुछ पहले जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके एक दो पार्ट रह गए थे जो होमवर्क थे। कभी कभी कोई बच्चा पूछ लेता है, कभी कोई नहीं पूछता है, तो आपने तो शायद किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन ये जिन्होंने मुझसे पूछा होगा मैंने कर दिया। जैसे ये सवाल है, दूसरे का ही पार्ट है पहली एक्सरसाइज का, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू, इसको आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लें, वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, कर देंगे तो आसानी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, फिर वहां से वैल्यू डालनी पड़ेगी, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। इसने पहले यहीं डाल दीजिए वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे तो ये बना, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे इतना से रह गया बस। अब आप रो इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखिए सारी वैल्यूज, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमने घुमा के ऊपर ले गए, 4a हम एलसीएम लेने वाले हैं, उसे बाहर निकाल देंगे, 4a की पावर ये बस 3/2 हो जाएगा, तो 4 3/2 8 होता है। अब ये यार कैलकुलेशन नहीं बोली जाती, ये तो कर ही जाती है। मैं 100 बार भी बोल दूं और 200 बार भी बोर्ड पे सॉल्व कर दूं तो भी कोई फायदा नहीं है। मैं क्लासरूम में भी बच्चों से मना करता था कि मत उतारिए कैलकुलेशन जो मैंने करी, क्योंकि कैलकुलेशन उतारने का कोई फायदा नहीं। तो मेरे ब्रेन से सॉल्व हुई है, आप अपने ब्रेन से सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, प्रैक्टिस करिए बस कि कैसे मैंने किया। ये सवाल बच्चे बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि कैसे होगा, लेकिन आपने तो शायद या तो लोगों ने करा नहीं या हो गया आपसे, तो बहुत अच्छी बात है, और जिससे नहीं हुआ उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था। खैर mx m-1 my m-1 और dy ओवर dx 0, आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx की वैल्यू निकाली है, m से m कैंसिल हो गया, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे लाके होल स्क्वायर, ऊपर ले जाके ऐसे रख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, फिर x ऐसे रहेगा और फिर ये आएगा। इसको हम 1 अपॉन करके dy ओवर dx की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 अपॉन y की पावर ये अलग को कर दीजिए और यहाँ dy ओवर dx की वैल्यू डाल दीजिए। m-1 दोनों में से कॉमन ले लिए, ये दोनों टर्म आपने एज इट इज उतार दी, x की पावर ये दोनों जुड़ गई, ये दोनों, तो 2m-1 हो गया और y की पावर ये कैंसिल होकर इतनी रहेगी। अभी और देखिए, इन दोनों में से y की पावर -1 एलसीएम आ जाएगा और x की पावर m-2, तो ये बचेगा। भाई ये ध्यान रखिएगा, एक दिन और आया था x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 वाला जो क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, तो गिवन क्वेश्चन हो गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बड़ा छोटा सा रह गया। अब आप रो में सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको घुमा के शुरू में लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, बस एलसीएम लेने के बाद आपका ये बचेगा, यहाँ पे ये आएगा, y की पावर बाहर जाएगी, 2 खत्म होकर 3 आ जाएगा, y की पावर्स को आप बैलेंस कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है आपकी किताबों में नहीं है, लिख लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जिनकी बुक्स में नहीं है। प्रूव दैट ये इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, बिल्कुल आसान होता है जी, d अपॉन dx, dy ओवर dx जो है वो साइन साई होता है, ये हमने अभी ट्राइंगल बना के पढ़ा था। इसको डिफरेंशिएट करना है तो साई, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था cos साई और d साई ओवर dx, लेकिन साई का तो मतलब डायरेक्ट ना करके ऐसे हो जाता है कि साई का तो साई के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो d साई से मल्टीप्लाई और d साई से डिवाइड, और ऐसे लिख देते हैं cos साई, ये आ गया। चाहे यहां से डायरेक्ट आ जाइए, चाहे यहां से घूम के यहाँ आ जाइए, पहुंचेंगे यहीं दोनों जगह। फिर d साई ओवर dx में ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब आपको पता है कि dx अपॉन ds cos साई होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये 1 अपॉन cos साई हो जाएगा, cos से ये cos कैंसिल हो गया भाई, या cos साई की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए dx अपॉन ds, तो भी ये कट जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रो बराबर आपका कितना होता है, रो तो होता है ds अपॉन d साई, तो ये 1 अपॉन रो, ये आपका प्रूफ। अब अगला एक्सरसाइज शुरू होगी, लेकिन ये अगली आज हम नहीं करेंगे, आप इतना तैयार करिए। पहले एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे बताइएगा, 1-2 सवाल मैंने खुद छोड़ा है जो भी बहुत लेंथी है, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? आप इतना तैयार करिए, ओके।